हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एन सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स बता दें, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1939 में। और यह युद्ध 1945 तक चला था। जो 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हुई? तो फ्रेंड्स, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में हुई। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुई थी। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड कैनिंग जो भारत के प्रथम वायसराय थे। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बता दे, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को पहली बार मनाया गया था। इसके बाद से ये प्रति वर्ष 8 जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 8 जून। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, जातक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स बता दे, जातक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो ये बौद्धम धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, बौद्धम धर्म का। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस शहर में सबसे ज़्यादा तीर्थ यात्री आते हैं? तो फ्रेंड्स, बिहार के सबसे किस शहर में तीर्थ यात्री आते हैं? तो वो शहर बोध गया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तीर्थ यात्री आते हैं। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, बोध गया। और यह तीर्थ स्थान हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ विष्णुपद मंदिर भी है। याद रखिएगा, यह तीर्थ स्थान हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ विष्णुपद मंदिर है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, बोध गया में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य को फलों की डलिया बोलते हैं? तो फ्रेंड्स बता दें, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य को फलों की डलिया बोलते हैं। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हिमाचल प्रदेश राज्य को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत की किस नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है? तो बता दे, भारत की हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, वो हुगली नदी है जो विश्वासघाती नदी के नाम से जानी जाती है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो उस नदी का नाम गोदावरी नदी है, जो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ?
तो फ्रेंड्स बता दें ब्रेल लिपि का आविष्कार 1821 में हुआ था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 1821 में ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था और इसका आविष्कार एक फ्रांसीसी लेखक ने किया था जिनका नाम लुई ब्रेल था। याद रखिएगा, ये एक फ्रांसीसी लेखक ने किया था जिनका नाम लुई ब्रेल था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1821 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेल लिपि का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका आंसर मैं इसके पहले के क्वेश्चन में बताया हूँ, फ्रांस देश में हुआ था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। फ्रांस देश में ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, छपाई कला का आविष्कार किस देश में हुआ? तो फ्रेंड्स बता दें छपाई कला का आविष्कार चीन देश में हुआ था। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चीन देश में छपाई कला का आविष्कार हुआ था। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। भारत देश में सर्वाधिक पशु वाला देश है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। सबसे ज़्यादा पशुएं भारत में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश चीन है। हमारा ऑप्शन बी होगा सही। चीन देश में सबसे पहले सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू किया गया था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सिम कार्ड का आविष्कार कब हुआ? तो फ्रेंड्स बता दें सिम कार्ड का आविष्कार 1991 में हुआ था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 1991 में सिम कार्ड का आविष्कार हुआ था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चांद पर पानी की खोज किस देश ने की? तो चांद पर पानी की खोज भारत देश ने की थी। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। भारत देश ने चांद पर पानी की खोज की। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स बता दें लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था और बहलोल लोदी ने 1451 में लोदी वंश की स्थापना की। 1451 में लोदी वंश की स्थापना की जिसका संस्थापक बहलोल लोदी था। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, शून्य की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स बता दें शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो बता दें गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। संस्कृत भाषा जो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। डी हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का आखिरी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स बता दें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हर दिन ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।